सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और सुबह से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग योग को लेकर जागरूक हैं और संदेश देने की कोशिश हो रही है। कई जगह कार्यक्रम रखे गए हैं, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी कार्यक्रम रखा गया। एक बार तस्वीरों के जरिए बताइए कि आज क्या कुछ कार्यक्रम योग दिवस को लेकर। पानी स्टमक से सीधे बाईपास बिल्कुल राजधानी पटना के इसके पार्क में मौजूद है और यहाँ पर अजीब बिहार झारखंड द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर, और बड़ी संख्या में लोग आज योग कर रहे हैं। देश दुनिया आज योग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद यूएन की ओर से योग को जो महत्व मिला है, तो निश्चित तौर पर जो बिहार इसकी प्राचीन धरती है और उसी धरती से इसकी शुरुआत हुई और राजधानी पटना में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज योग कर रहे हैं। तो योग सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी शांत करता है, जीवन को संतुलित रखता है। और राजधानी पटना के एसके पुरी पार्क में बड़ी संख्या में पटनावासी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश दुनिया आज योग कर रही है। भारत की इस प्राचीन विरासत को आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का लोग संकल्प ले रहे हैं और राजधानी पटना में जो लोग योगा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अपने दिनचर्या में भी शामिल करेंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे है, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या संदेश रहेगा? संदेश ये रहेगा कि स्ट्रेसफुल लाइफ में हमारे को अपने को फिट रखने के लिए तो कुछ चाहिए ही चाहिए। और ये योगा जो ऋषि मुनियों से हिसाब से टाइम से चला आ रहा है इंडिया में, तो उनके जो एज जो थी और आज के टाइम में एज का जो इसलिए जो मोदी जी ने भी 2015 में इसको लाए और अब नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहा है। तो स्ट्रेस के लिए योगा इज द बेस्ट, जिसके आपकी पूरी फिटनेस रहती है, सारा कुछ रहता है। तो इसलिए योगा मॉर्निंग में करने से आपको सारे बॉडी मूवमेंट होती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो यू कीप फिट। अक्सर देखा जाता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, इसमें शरीर पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है ये योगा? आज की डेट में आप देखो आईटी सेक्टर में, ऑफिस में भी आज की डेट में मेडिटेशन रूम और ये योगा और ये फिटनेस रखने के लिए गेम वगैरह रखे हुए हैं। बट योगा मॉर्निंग में जब आप उठ के कर लेते हो तो इससे बेस्ट नेचुरल एक्सरसाइज है, जिससे आप बिल्कुल फिट रहते हो। स्ट्रेस माइंड आपका काम रहता है और योगा इज द इनिशिएशन ऑफ मेडिटेशन आल्सो, जिससे आपका बिल्कुल अपने आपको माइंड को काम रख सकते हो, स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकल सकते हो, अपने को फिट रख सकते हो। बिल्कुल, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें योगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज जब देश दुनिया योगा कर रही है तो राजधानी पटना और बिहार जो इसकी धरती है, योग की धरती है, यहाँ से भी एक संदेश लोगों को देने की कोशिश है। और किस तरीके से भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग योग को अपनाएंगे तो उनके शरीर के साथ मन पूरी तरीके से संतुलित रहेगा और वो अपनी दिनचर्या में लग पाएंगे। तो सुबह सुबह योग करने से निरोग काया, और ये कह सकते हैं कि अगर प्रतिदिन सुबह में आप योग के लिए थोड़ा बहुत समय अगर निकालें तो ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। बिल्कुल सनी, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें वाकई ये बताने के लिए काफी है कि लोग अब किस तरीके से योग को लेकर जागरूक हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आप भी तस्वीरों के जरिए दिखाइए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए आज योग करेंगे, लेफ्ट आपका राइट शोल्डर पे जाएगा तरह से, और राइट वाले एक कहावत है कि करें योग रहे निरोग। और देखिए आज योगा दिवस के अवसर पर आप देखिए तमाम लोग जो हैं योगा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये हमारे ऋषि मुनि जो थे वो योग करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो योग करते थे। और आज देखिए कि धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ता गया, इसलिए बढ़ता गया कि बीच में लोगों ने कहा जाए तो योग करना छोड़ दिया था। लेकिन जब 2015 में योगा दिवस की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कहा जाए कि अथक प्रयास से यूएन में ये कहा जाए तो
यूएन की तरफ से तो देखा जाए तो योगा दिवस पर तमाम लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात भी करेंगे। और सर, आज योगा दिवस है, योग हमारे लिए कितना जरूरी है? योगा हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे शरीर को, मन को और मस्तिष्क को ताजगी देता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं तन से, मन से और मस्तिष्क से, जिससे हम अपने सारे कार्यों को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं इनके संचालक को, करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। योगा दिवस को सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग कितना जरूरी है? योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ये रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। देखिए 2015 में जो है 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया और प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूएन में इसे मान्यता दी गई और उसके बाद लगातार 21 जून को मनाया जाता है। योगा कितना जरूरी है? योगा बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर अ गुड हेल्थ एंड अच्छे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है योगा। रेगुलर जो योगा करते हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट जरूर मिलते हैं। आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में समय सब खाना नहीं खा पाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन योगा अगर करते हैं कितना फायदा? योगा करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर आज हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल करके योगा करते हैं तो हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, जिसके लिए हमें कुछ बहुत अलग से एफर्ट्स नहीं करना, अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। और देखिए हम लोग मौजूद हैं, सभी से बात करेंगे। सर, योगा कितना जरूरी? बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर दीर्घायु होना है तो योगा जरूर कीजिए। हमारे ऋषि मुनि पहले योग करते थे, लेकिन अब हमारे कल्चर में नहीं रहा, हमारे पूर्वज भी करते थे। बिल्कुल, तो ये सब को हमको अपनाना होगा, अपने पुराने संस्कृति को, और ये जरूरी है। पुराने संस्कृति की तरफ जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और आप बहुत लोग अपना भी रहे हैं इसको। निरोग रहना है तो निरोग रहना है। ओके। तो देखिए तमाम लोग जो है योगा कर रहे हैं। और ये सर, आप योगा कितने दिनों से? मैं योगा पिछले 21 सालों से करता हूं और ये इंटरनेशनल योगा डे पे मैं हर दिन पार्टिसिपेट करता हूं किसी न किसी पब्लिक मीटिंग्स में, क्योंकि मेरे लिए योगा क्या है, मैं जो श्लोक पढ़ा हूँ और उपनिषद से जानता हूँ, योगिश्चित वृत्ति निरोधा, मतलब योगा करने से आपका चित्त और चेतना दोनों शांत होता है। एंड योगा इज अ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस, वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू मेंटेन द हेल्थ, मेंटेन द माइंड, एंड दिस इज वेरी वेरी लाइक वी कैन से आवर हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल स्टफ वी हैव टू फॉलो, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर योगा and everybody should do. I am also doing for many years. और पूछिए कुछ। सर, ये कह रहे थे कि एक चीज़ आप बताएं कि देखिए हमारे जहाँ तक बात करें, हमारे पूर्वज जी योगा करते थे, निरोग रहते थे। आज हमारी आयु 60 साल से 80 साल के बीच में जी सीमित होकर रह गई है, लेकिन पूर्वज जब हमारे करते थे 100-125 साल जीते थे। जी हमारे जो ऋषि मुनि है वो जीते थे। जी ये कल्चर कहाँ से खत्म होना शुरू हो गया आज के भाग? सबसे पहले तो हम लोगों में अवेयरनेस का कमी है। हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस कम है। हम लोग ये नहीं जानते हैं जो हम लोग को कितना खाना चाहिए, खाने के बाद कितना एक्टिविटीज़ करना चाहिए। केवल हम लोग खाते जाते हैं, एक्टिविटीज़ कुछ नहीं करते हैं। और बॉडी और माइंड के का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वह योगा से ही होता है, जो आजकल सब 90% लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग को अवेयरनेस ही नहीं है। तो सबसे पहला तो ये कमी है। दूसरी ये है कि फिर जो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिल रहा है जो योगा कैसे शुरू किया जाए, लेकिन हमारे रामदेव बाबा जो हैं पतंजलि के, उन्होंने बहुत बड़ा इसके लिए इनिशिएटिव लिया और अभी देखते हैं परसेंटेज जो है 10% से बढ़ के अभी 40% गया है। तो हमारे यहाँ योगा सभी लोग करने आए हैं और आगे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ को ज़रूर आगे आदमी को समझना है और ये दो कमी मेरे ख्याल से हेल्प करेगा हेल्थ और माइंड को मेंटेन करने के लिए। हेल्थ और माइंड को मेंटेन करने के लिए कमी जो है ज़रूर पूरा होगी। और देखिए तमाम लोग जो है योगा यहाँ कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो
कहीं ना कहीं योग जो है हमें निरोग रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इसको लेकर देखिए आज इंटरनेशनल योगा दिवस है और अपने देश क्या विदेशों में जो लोग हैं आज के दिन विशेष करके जो है योगा कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको पटना के एसके पुरी पार्क से दिखा रहे हैं, जहां जी बिहार झारखंड की तरफ से इंटरनेशनल योगा डे पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जी बिहार झारखंड के जो भी लोकप्रिय दर्शक हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और योगा जो है वो कर रहे हैं। जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी अब योगा को समझने लगे हैं और यही वजह है कि अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने फिटनेस के लिए लोग योगा कर रहे हैं। योगा की सबसे खास बात यह है कि वो शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक रूप से भी आपको स्ट्रांग बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। और यही बच्चे हैं कि बच्चे जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो भी अब योगा को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। एक बार तस्वीरों के जरिए सनी और उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, यहाँ की जो तस्वीर है वो पहले हम आपको दिखा देते हैं। और जिस तरीके से योग अगर प्रतिदिन आप करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ब्लड सर्कुलेशन, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल में रहेगी। और इसी को लेकर बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो राजधानी पटना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, कुछ युवा भी हैं। कितना महत्वपूर्ण है जीवन में योग? योग बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण है। ये योगा करने से अगर कंटिन्यू कभी योगा करते हैं तो लगभग 90% बीमारी से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए इंसान को योगा करना चाहिए, ठीक है। और आज राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, इसीलिए हम लोग योगा कर रहे हैं। बाकी और सबको कहेंगे कि आप लोग योगा कीजिए जीवन में और फिट रहिए। दिनचर्या लोगों की काफ़ी टफ है, काफ़ी भाग दौड़ है, तो कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है? मैनेज अगर आप सोच लेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इतना तो बिजी रहता है इंसान, लेकिन अगर आप चाह लेंगे कि हमको फिट रहना है तो ये भी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रह सकते हैं, टाइम निकाल के मॉर्निंग में 1 घंटा योगा कर सकते हैं। जो युवा पढ़ाई करते हैं उनके लिए योगा कितनी ज़रूरी है? आप सभी लोग नौजवान हैं, तो कैसे आप इसे मैनेज करते हैं? सर, ये अगर आप योगा अगर डेली करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं और आपकी दिनचर्या अच्छी रहती है और हमेशा आपका माइंड एक्टिव रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए, और इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, न सिर्फ युवा, यहाँ पर ओल्ड एज के लोग भी योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुख्य रूप से जिन लोगों की उम्र बढ़ रही है उनके साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो कितना ज़रूरी है जीवन में योगा, कितना फ़ायदेमंद है? उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं। जब आप योगा कर रहे होंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप उम्र गुजर रही है। आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे। और ये आज एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ आपके जीवन में होना चाहिए। लोग ओल्ड होते ज़रूर हैं, लेकिन योग से मुझे लगता है यंग होने का एहसास भी आप लेते रहेंगे। तो ये किसी भी तरीके से बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इस समय में कैसे इसे मैनेज किया जा सकता है? समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लोग लेट उठते हैं तो उस समय ऑफिस जाने का, अन्य कामों का भी प्रेशर होता है। कोई प्रेशर नहीं है। सुबह जल्दी उठने का सबसे आसान तरीका है समय पर सोना, समय पे अपना खाना खाना। जब आप टाइम से सोएंगे, मोबाइल को दूर रखेंगे अपने से सोने के वक्त में, आपको नींद भी आएगी और आप जल्दी भी उठेंगे। और जब आप जल्दी उठ जाएंगे तो आप अपना ध्यान लगाएं। अपने ध्यान लगा करके अपने दिन भर का जो भी थकान है आप अपना निकाल दें। इस योग में योगा करें, आपको फील होगा कि आप तंदुरुस्त, फिट, और आप सुबह के जो भी आपके ऑफिस के काम है वो करने में आप बिल्कुल ऐसे सक्षम महसूस करेंगे। बिल्कुल, जो समय पर दिनचर्या जिनकी हो उनके साथ उनके जीवन में योग के जरिए शांति और शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावे रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ अन्य तरह की जो समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं
वो दूर होगा। और यहाँ की जो तस्वीर बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पूरी पार्क की ये तस्वीर है और किस तरीके से बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग योग कर रहे हैं। कितना जरूरी है योग जीवन में। फिंगर्स को लॉक करिए। जीने के लिए दवा से ज्यादा योग की आवश्यकता है आज के डेट में। और आपका बॉडी जितना लिफ्ट कर सकते करो, जितना योगा कीजिएगा उतना ही स्वस्थ शरीर रहेगा। बॉडी को जितना बॉडी अलाउ कर रहा है, नाउ लॉक करिए। नाउ लंबी गहरी सांस। सुबह में कितना समय योग किया जाए कि लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिले, दिनचर्या में बदलाव देखने को मिले? सुबह 5:30 बजे से 6:30 तक 1 घंटा योगा जरूरी है। लंबी गहरी सांस अंदर। आधे घंटे की योगा जीवन में बदलाव ला सकता है। एक और बार आधा घंटा ला सकता है। और छोड़िए। नाउ अभी हम जो रोल कर रहे हैं वो शुरू करें। यहाँ की तस्वीर, और यहाँ पर उज्जवल कुमार योग गुरु भी हैं, मौजूद हैं और वो तमाम चीज़ों का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से योग जीवन में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो क्षण है जिस समय लोग योग करते हैं, उस समय उनके जीवन में, उसी समय से उनके जीवन में एक विशेष बदलाव देखने को मिलता है। और राजधानी पटना में भी आज बड़ी संख्या में लोग योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो योग गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कितना ज़रूरी है योग जीवन में बदलाव के लिए। योग से हमारा काया, हमारा शरीर निरोग तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ हमारा मन वर्तमान में रहता है। मन जो हमेशा पास्ट फ्यूचर में घूम रहा है, वो प्रेजेंट में रहना शुरू होता है। और जब मन प्रेजेंट में आता है तो हम रियल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज दिन भर हम पास्ट फ्यूचर प्लानिंग मोड में रहते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में कैसे इसे लोग कंट्रोल करें? कितना समय करने से जीवन में लोग भी योग कर रहे हैं? मिनिमम 30 मिनट तो चाहिए होता है। 30 मिनट मोर देन इनफ है। अब 30 मिनट करो, उसमें आप थोड़ा आसनास कर लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। ध्यान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान सीखते हैं तो मन वर्तमान में हो जाता है। आयुष्मान भारत की तरफ से आपको आएगा ये, तो ध्यान रखिएगा। योग जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगर आप बनाते हैं तो आपके जीवन में उसी क्षण से बदलाव शुरू हो जाएंगे। और इसी को लेकर जब 2015 में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और यूएन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, तो लगभग 177 देशों ने इसका समर्थन किया था। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान मिली। हालांकि पुराने समय से बिहार और देश दुनिया में योग लोग करते आ रहे हैं, लेकिन एक जागरूक करने की लोगों को ज़रूरत थी। और 2015 के बाद लोगों के मन में ये ख्याल आया और लोग अधिक संख्या में योग करते हुए अब नज़र आते हैं। तो आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर देश दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे अब लोगों की दिनचर्या में बदलाव होगा, लोग योग करेंगे, वैसे वैसे उनके जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जी, परिवर्तन लगातार दिखाई भी दे रहा है सनी, और यही वजह है कि देखिए अब किस तरीके से लोग योग को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं योग के पीछे की साधना, योग किस तरीके से आपको निरोग रख रहा है, ना सिर्फ शारीरिक मानसिक तौर पर, बहुत ही गंभीर से गंभीर बीमारी में भी जो योग है वो किस कदर फायदेमंद है, ये अब हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में हर वर्ग योग को अपना रहा है, लेकिन आज की दौड़ती भागती जिंदगी में योग अब इतना महत्वपूर्ण हो चुका है, इतना जरूरी हो चुका है कि वाकई हमें योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही होगा। यही मैं चाहूंगी आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मेंटेन वो लोग करते हैं कि दौड़ती भागती लाइफस्टाइल है, उसके बावजूद योगा को हमें कितना अपनी जिंदगी में शामिल करना है, जिससे कि ना सिर्फ वो लोग स्वस्थ रहें बल्कि हाल के दिनों में जिस तरीके का स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लोग गुजरते हैं, उसमें भी योग फायदेमंद है। बिल्कुल, लोगों के जो जीवन में भागदौड़ पहले से बढ़ी है, लोग व्यस्त हैं, उनकी व्यस्तता बढ़ी है, और उस हिसाब से ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना समय करने पर ये जीवन में बदलाव ला सकता है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र अभी योग गुरु कर रहे थे। और जानेंगे योग कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, कितना समय होना चाहिए जिससे कि बदलाव देखने को मिले। योग बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, और रोज जो है कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट जरूर योग किया जाना चाहिए। जिंदगी में बहुत बदलाव आता है
मैं रेगुलर कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से और मुझे इसका बेनिफिट लगातार मिल रहा है। कितने समय से आप कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 15 साल से तो जरूर कर रहा हूँ। हाँ। तो ये नए जो युवा हैं जो मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, उनको क्या कहेंगे, किस तरीके से योग को अपनाएं? अगर सुबह के समय अगर वो कम से कम 40-45 मिनट देते हैं तो वो बहुत फ्रेश महसूस करेंगे और इतना ज़्यादा एडिक्शन मोबाइल का उनको नहीं होगा। आजकल क्या होता है कि लोग सुबह उठते हैं और मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, तो इसका बहुत इम्पैक्ट जो है सो बुरा पड़ता है। शुरू से लेथार्जिक रहते हैं, आलस बना रहता है। तो सुबह में अगर योग करें, 45 मिनट समय दें, तो दिन भर जो है सो वो फ्रेश महसूस होंगे और हो सकता है कि उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़े मोबाइल एडिक्शन की। आप तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, किस किस तरह के बदलाव आपको आपके जीवन में, आपके शरीर में देखने को मिले? देखिए, मेरे शरीर में तो बहुत बदलाव आया है। जितने दिनों से मैं कर रहा हूँ, मैं अपने को सुबह से एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। आज जो है सो मेरी उम्र जो है सो लगभग 72 ईयर्स है और अभी भी मैं जो है सो दिन भर में कम से कम 10 घंटा जो है सो काम करता हूँ और अभी भी कुछ न कुछ मैं करता रहता हूँ और कभी भी थकान महसूस नहीं होता। ये सुबह के योग का ही परिणाम। बिल्कुल, इनको देखकर भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से 72 वर्ष की उम्र में लगभग पिछले 15 वर्षों से योग कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव देखने को मिला। तो यही वजह है कि आज के दिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको अपने दिनचर्या में इसको लाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में उनको भी बदलाव दिखे। उनके मन को शांत करने में एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान योग दे सकता है। मुख्य रूप से जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके मन को शांत रहना बेहद ही ज़रूरी है और तभी उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन उनकी होगी और उनको हर काम में मन लगेगा। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं या जो ओल्ड एज हैं, उनके शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, कई तरह की बीमारियां। तो निश्चित तौर पर जब आप रेगुलर योग करेंगे, रोज़ योग करेंगे, तो उस बदलाव को आप भी महसूस करेंगे। महिलाएं घर की दिनचर्या में काफ़ी व्यस्त रहती हैं, लेकिन उनके लिए भी योग बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और इनसे भी बात करेंगे। और ये काफ़ी लंबे समय से आप भी कर रही हैं? हाँ। कितने दिनों से? करीब 15-20 साल से हम कर रहे हैं। हाँ। किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिला, क्या महसूस करती हैं? हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। दिन भर सोते नहीं है, दिन भर हाँ, दिन भर सारे काम करते हैं। नींद भी बहुत अच्छी आती है रात में और 5 बजे पार्क में भी रहते हैं। तो सुबह में कब से कब तक आप योग करते हैं? करीब 1 घंटा करते हैं। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा प्रतिदिन। क्या उम्र हो रही होगी आपकी? 62। तो क्या कहेंगी उन महिलाओं को जो घर के काम में व्यस्त रहती हैं, कई तरह की बीमारियां उनको उस समय निकाल करके करें तो बहुत अच्छा फील होगा। जैसे थकान, घुटने में दर्द, कमर में दर्द कुछ नहीं है मेरे को। ये अमूमन समस्या देखने को मिलती है उम्र बढ़ने के साथ, घुटने और कमर में दर्द, सर में भी कई लोगों का दर्द रहता है। तो किस तरीके से फायदेमंद होगा ये? हर तरह से फायदेमंद है। कुछ पेट में भी प्रॉब्लम है तो फायदा होगा, आंख में भी प्रॉब्लम है तो फायदा होगा, हाथ पैर नहीं कहीं भी दर्द है तो उसमें फायदा होगा। कितना महत्वपूर्ण है योग और कब से आप कर रही हैं? मैं करीब 15 साल से कर रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति को, हर आदमी को करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, दोनों के लिए योग बहुत फ़ायदेमंद है। दोनों को इसको जीवन शैली में लाना चाहिए। सुबह उठ करके 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए और बाकी तो दिनचर्या लगा रहता है, लेकिन सुबह अगर 1 घंटा योग कर लेते हैं तो दिन भर के लिए थकान, सुस्ती से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से मेरा अनुरोध है सभी से, देश के सभी नागरिक से, कि सभी को योगा करना चाहिए। इससे उनको फायदा ही होगा, बल्कि दवाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेरा भी दवाई कम हो गया है योगा करने के बाद। आज मैं 56 साल की हूँ, 56 ईयर्स, और मैं 15 साल से कर रही हूँ सर।
बदलाव, कितना बदलाव हुआ जीवन में? मुझे बहुत बदलाव हुआ है। 80% करीब मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से योगा फायदा करता है। केवल फिजिकल नहीं, इमोशनल भी और मेंटल भी, हर तरह से। मन जो आदमी का उदास रहता है, योगा करने से आदमी खुश खुश रहने लगता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। डिप्रेशन तक को योगा ठीक कर सकता है। जीवन में लोगों के साथ कई तरह की समस्याएं होती है, तो मेंटली वो भी परेशान रहते हैं, कितना फायदेमंद होगा? बहुत फायदेमंद है। करके देखे, 15 दिन में योगा से असर थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, तो वो फिर और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और इसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर करना है, रेगुलर। बिल्कुल। बढ़ती उम्र के साथ जो लोगों के साथ समस्याएं होती है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इसके अलावा जो शारीरिक बदलाव के साथ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही भागदौड़ और जीवन में कई तरह की समस्याओं की वजह से लोग मेंटली प्रेशर में रहते हैं, उसमें भी योग एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और लगातार जो पुराने समय में ऋषि मुनि योग साधना करते थे, और कहीं ना कहीं अब इस दौर में भी अब लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योग करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में उनके जीवन में एक विशेष बदलाव देखने को मिले। तो अपने शरीर के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर काया बनाने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय, 30 मिनट का समय योग को अवश्य देना चाहिए, ताकि पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करें, पूरा दिन आपका मन शांत रहे, पूरा दिन आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपको मन लगे। जी ठीक है सनी। रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुपेंद्र का भी रुख करते हैं। रुपेंद्र, वाकई सनी ने जिस बात का जिक्र किया और जो लोगों की अब योग को लेकर सोच है वो दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि योग से जो निरोग रहने का संदेश है वो चारों तरफ है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। हम जानना चाहेंगे रुपेंद्र, आपके जरिए वहां पर बातचीत ये करने की कोशिश कीजिए कि तनाव, डिप्रेशन, तमाम मानसिक बीमारियां जिसका कहा जा रहा है कि एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप योग करेंगे तो आप वर्तमान में रहेंगे, भविष्य की चिंता या फिर ये कहें कि बीता हुआ कल आपको परेशान नहीं कर सकता। और यही वजह है कि लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी योग को अपनाते हैं। देखिए, आज भागदौड़ की जिंदगी में जो है कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से लोग काफी परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और योग जो है कहीं ना कहीं इन सबसे उनको जो है काफ़ी राहत देता है। हम तमाम जो योग करने जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगा लोग कर रहे हैं। और बता दें कि योगा की जो शुरुआत हुई थी, एक तरह से इसकी सभ्यता से जुड़ी पुरानी जड़ों पर जाए तो सिंधु सभ्यता जो है, जो 2700 साल ईसा पूर्व में तक मिलती है, उससे ये शुरुआत होती है। और संस्कृत से उपजे योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, और साफ तौर पर देखा जाए योग के बारे में तो इसका जिक्र वेदों में, उपनिषदों में तथा बौद्ध और जैन परंपराओं के अलावा महाभारत और रामायण में भी मिलता है। हम तमाम लोग से बात करेंगे, और देखिए कहीं ना कहीं जो स्थिति है, लोग आजकल काफी स्ट्रेस में रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं इससे फायदा होता है। सर, आजकल के जो भागदौड़ की लाइफ है, लोग टेंशन में रहते हैं, योगा से टेंशन कितना दूर होता है और कितना स्वस्थ? देखिए, मैं योगा करने से सबसे बड़ी बात तो कि आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप दिन भर आप फ्रेश महसूस करते हो। तो योगा पर डे करना चाहिए। हम लोग को टाइम निकाल के सुबह में अगर योगा करें तो पूरा आपका दिन अच्छा जाएगा। डायबिटीज की बात की जाए, कहीं ना कहीं बीपी का प्रॉब्लम रहता है और लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, दवाई पे दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन योग से देखिए, नो डाउट योग से तो फ़ायदा है ही। अगर हम लोग योग को अगर रेगुलर दिनचर्या में यूज़ करें तो इसमें काफ़ी राहत मिलता है। डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आप अपना वॉक करिए, योग करिए, तो इससे बेनिफिट होगा। ठीक है एवरीबॉडी। योग हमारे लिए कितना जरूरी है? योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हर घर में बीमारियां हो रही हैं, योग करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स होगा। मतलब योग ज़रूरी है। सुबह में उठें, अपने आप को 1 घंटे दें, योग बहुत ज़रूरी है। पिछले 60
70 साल पीछे जाएं तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। काफ़ी लोग हमारे जो पूर्वज थे काफ़ी स्वस्थ रहते थे। उसका भी रीज़न है, अपना भी साइंटिफिक रीज़न है। वो लोग सुबह में उठ के मॉर्निंग वॉक किया करते थे, कोसों दूर जाया करते थे। आज के डेट में ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत लोग का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जॉब हो गया है, बहुत लोग अपना कुछ बिजनेस हो गया है, तो उतना लोग योग पे ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज पे ध्यान देते। तो मस्ट है, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए। एंड हैप्पी योगा इंटरनेशनल डे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पर योगा करते हुए, योगा के अलग अलग जो आसन हैं उसको करते हुए, और ये तस्वीर हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और तमाम चीज़ों को जानें। योगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल की लाइफ इतना स्ट्रेस में रहते हैं लोग। टीनेजर जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई का लोड होता है, जो बड़े लोग हैं उनको काम का लोड होता है। तो योगा हमारे दिमाग को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा। कई बीमारियां हमारे शरीर में रहती हैं लेकिन योगा से ठीक हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको बीपी है, जिनको एंजाइटी वगैरह आती है, आजकल के बच्चों को एंजाइटी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो योगा काफ़ी हेल्पफुल है उस चीज़ के लिए। लेकिन हम योगा से दूर होते जा रहे हैं, हमारे पूर्वज योगा से दूर नहीं हुए थे। आजकल बच्चों में कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो कोई चीज़ को एकाग्र होकर करना नहीं चाहते, इसीलिए बच्चे मतलब जो है आज की जनरेशन योगा से बहुत दूर जा रही है। पर योगा हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें करना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय हमें मिलता है निकाल के योगा ज़रूर करना चाहिए, चाहे सुबह हो या शाम को। योगा करना चाहिए। देखिए, तो योगा जो है करना चाहिए। हाँ, योगा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए योगा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड स्पेशली यंगस्टर्स को तो ये प्रैक्टिस में लाना ही चाहिए। लेकिन आज हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। हम फास्ट फूड प्रैक्टिस में ज़रूर लाते हैं कि हम फास्ट फूड खाएंगे, लेकिन योगा नहीं लाते। सो ये तो हमारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक आप अपने लिए कितना कंसर्न है, अपने हेल्थ को लेकर आप कितना कंसर्न है। ऑल्दो फास्ट फूड हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लिमिटेशन की, जो हमें खुद मेंटेन करना पड़ेगा। आज हम बीमारियाँ खुद उसको दावत देते हैं, बीमारियाँ हमारे शरीर में आती हैं। यस, so उसके लिए आपको प्रॉपर अवेयरनेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हेल्थ इज ओवरऑल वेल्थ। लेकिन योगा से तो दूर कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। सो मेरा सजेशन यही रहेगा सारे यंगस्टर्स के लिए, इवन सारे जनरेशन के लिए, कि आप प्लीज़ योगा को डेली प्रैक्टिस में लाएं अपने लाइफ में। आपका थंब राइट नॉस्ट्रिल पे है और बाकी साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से हम डेली बात करें कि जिस तरह से हम खाने में एक एक चीज़ों को रखते हैं, उसी तरह से हमें जो है योगा को भी कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा। और देखिए, तमाम लोग जो हैं योगा करते हुए तस्वीरों में ब्रीथ आउट राइट से, और कहीं ना कहीं योग जो है हमारे शरीर को निरोग करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और इसे कहीं ना हमें लाइफ स्टाइल जरूर रखना जरूरी है जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपका ब्रेथ जितना स्मूथ हो सकता है बना दीजिएगा। में दिखाते रहिए किस तरह के योगासन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें दिखा रही है कि बच्चे भी यहाँ पर योग में शामिल हुए हैं, और अनुलोम विलोम हो या फिर तमाम जो आसन हो, वो बच्चे भी अब योग के ज़रिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि योग के ज़रिए शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर वो भी कहीं ना कहीं स्वस्थ होंगे। और यही वजह है कि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो दूर होती ही हैं, लेकिन गंभीर बीमारी, जिसका भी अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि डायबिटीज़ आजकल आम हो चुकी है, डायबिटीज़ में भी कहा जाता है जो योग है वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। रुपेंद्र जी, जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे की बात की जाए तो देखिए, छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं और हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जो